Hello everyone, welcome to just another impromptu video about the mighty Suzuki V-Strom SX250। तो बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं। इस 10 महीने में मैंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए और कुछ बड़े खर्चे भी हो गए इस बाइक के पीछे। तो आज सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी बाइक आती है तो उसका जो फर्स्ट लॉट आता है, जैसे 250cc प्लेटफॉर्म तो सुजुकी के लिए वैसे पुराना है, पर ये बाइक न्यू है, इसका जो पूरा डायनेमिक्स न्यू है। तो कोई भी बाइक नई आती है तो उसके साथ कुछ नए इश्यूज होते हैं जो अगले लॉट में, अगले 2-3 साल में जब उसी का मतलब जो अपडेटेड वर्जन आता है तो उन चीज़ों को फिर ठीक किया जाता है। तो जैसे रॉयल इनफील्ड हिमालयन जब आई थी, जब सबसे पहले आई थी, तो उस टाइम उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सेम वो क्लासिक 350 के साथ भी था। अभी जैसे हिमालयन 452 आई है तो उसके साथ भी ये सब इश्यूज़ हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ना वी स्ट्रॉम के साथ भी इश्यूज़ है। जैसे वी स्ट्रॉम जितने भी लोगों ने ली है, बहुत सारे लोगों को इसमें जो है जो लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग का इशू है। तो मैंने तो एक बार जो है कोन सेट चेंज कराया था, तो उसके बाद उतनी लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग मेरे को फील नहीं हो रही है, पर थोड़ी बहुत अभी भी है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका जो है जो टी एडजस्टमेंट है, मतलब जो फोर्क एडजस्टमेंट है, वो करना पड़ेगा। उसका जो टी शेप का जो फोर्क होता है, ये सामने वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका जो है ना, ये वाला पूरा जो पोर्शन है, इसका एडजस्टमेंट करते हैं लेथ मशीन से। तो उसके बाद जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पुलिंग ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करके मुझे एक ऑनलाइन मेरे एक फ्रेंड ने बताया था। तो उसके बाद मैंने कुछ अभी तो मैं नॉर्थ ईस्ट राइड से आया, तो ये वाला पोर्शन भी मेरा टूट गया था। तो मैंने जो इसको प्लास्टिक वेल्डिंग करके इसको तो ठीक करा लिया है। और कुछ चीज़ें और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ अभी आपको। अब यहीं से शुरू करते हैं। अब विंडशील्ड की बात करते हैं। अभी विंडशील्ड तो ये तो स्टॉक है, तो मेरे पास विंडशील्ड एक्सटेंडर है। अभी तो ऐसे मैंने निकाल दिया, वॉश करना था और अभी उतनी ज़रूरत नहीं थी, कहीं जा नहीं रहा हूँ करके। तो विंडशील्ड एक्सटेंडर के बाद ना इसकी हाइट लगभग इतनी हो जाती है लगभग हाइट। तो इतना बढ़िया प्रोटेक्ट करता है। मेरे पास वो वेंडीडॉस का ही है, बहुत सही तरीके से प्रोटेक्ट करता है। मतलब विदाउट विंडशील्ड अभी मैं 60 किलोमीटर ड्राइव करके आया अभी कल परसों ही, तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट फील हुआ मेरे को। मतलब अब तो मैं उसको परमानेंटली लगा ही दूंगा, कभी निकालूंगा ही नहीं। मतलब 10 किलोमीटर की राइड पे भी जाऊंगा तो उसको यूज़ करूंगा। बहुत अच्छे से विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्ट करता है वो। तो एक तो ऑप्शन प्रॉस्पेक्ट का है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट का वो 2200-2300 रुपये का है, पर ये वाला जो है अभी 1700-1800 कुछ का है। मैं भी उतने में ही कुछ में लिया था और इसका लुक भी मेरे को बढ़िया लगा और इसका काम भी मतलब अच्छा ही है एज़ कम्पेयर टू प्रॉस्पेक्ट में। ऐसे साइड में 2 ब्लैक सा लगे रहता है हुक, उसमें सिंगल यहाँ बीच में ही लगता है, रबर वाले उसके साथ आता है। ऐसा कोई स्टील या होल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता उसमें भी, है ना। तो ये एक चेंज हो गया। दूसरा एक है, जैसे मेरी हाइट 6'1" है, तो 6'1" वाली हाइट के लिए इस बाइक का राइडिंग पोस्चर कहीं से भी अपराइट नहीं है। तो मैंने तो 2-3 अलग अलग जो है राइज़र यूज़ किया। पहले तो 1 इंच वाला राइज़र यूज़ किया, वो भी 1700-1800 रुपये खर्चा करके कार्बन रेसिंग का। उसके बाद जो है और एक वो मुझे उतना मज़ा नहीं आया, उसमें भी उतना अपराइट पोजीशन नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक यूज़ किया था वही बेंडीडॉस पिट स्टॉप का जो मोटो वुल्फ का था, वो भी कुछ जो है 2100 रुपये कुछ का था, एंगुलर था। तो वो थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा आपके पास आ जाता है, लेकिन हाइट उतनी नहीं बढ़ती है। 1 इंच वाले राइज़र से थोड़ी कम ही हाइट लगी मुझे। उसके बाद मैंने ये लुविया का मंगाया था 2 इंच का राइज़र। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि गैप है इसमें, पर इससे जो राइडिंग पोस्चर मिलता है ना, इसमें आप 6 फीट हाइट वाला भी जो है बहुत अच्छे से इसमें मतलब सेटलिंग कर सकता है। मतलब इसके बाद जो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि ये जो है अपराइट सिटिंग पोस्चर है। तो इसके साथ मैंने और एक जो चेंज किया कि मैंने यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हैं, लो सीट। अब यहाँ से मैं ऐसे दिखाता हूँ इस लो सीट की पोजीशन, तब आपको और बेटर समझ आएगा, है ना। तो लो सीट का फ़ायदा ये है कि पहले वाली जो स्टॉक सीट है उसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे जो है ना आपको एक बैक सपोर्ट भी मिलता है, और आपका तो ये तो 25 mm आपका कम हो जाता है, और आपकी सिटिंग पोस्चर जो है ना बहुत सही हो जाती है। थोड़ा सा आप डाउन होके जो है आप 2 इंच राइज़र के साथ अब जब आप राइड करते हो ना, तो बड़ी बढ़िया आपको सिटिंग पोस्चर मिलती है, और ये वाला आपको जो है ना बैक सपोर्ट भी मिलता है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन लगता है कि बहुत हार्ड है, पर एक बार आप यूज्ड टू हो जाओगे ना तो ये बहुत सही रहता है। मैं
मैंने इस जो है लो सीट के साथ जो है 200 से 300 किलोमीटर की ड्राइव भी की है 4-5 घंटे में ही, और मेरे को कोई ऐसी थकान, कुछ ऐसा जो है पेन नहीं हुआ बम पे। तो बहुत सही था मेरे को तो, मतलब मैं तो अब यूज्ड टू हो चुका हूँ, मैं तो इसको रिमूव नहीं करने वाला हूँ। तो इसके साथ अगर मैं कहीं और लंबी राइड पे जाता हूँ 500-600 किलोमीटर या 4-5 दिन की राइड पे, तो मैं जो है इसमें लो सीट एयर सीट भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आप उस वाले जो स्टॉक सीट के साथ एयर सीट यूज़ करोगे तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इसके साथ ऐसा इशू नहीं है, इसमें जो है मैं एयर सीट भी यूज़ करूँगा तो मेरी जो सीटिंग हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरा एक और चेंज जो मुझे अभी करना पड़ा कि मुझे 17,000 किलोमीटर में ही पूरा ये जो चेन सेट, स्प्रॉकेट सब बदलना पड़ा, क्योंकि 17,000 किलोमीटर में ही ये पूरा चेन जो है पूरा लूज़ हो गया था। मुझे नहीं पता इतना जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ा स्विंग आर्म है, लॉन्गर स्विंग आर्म है, इसका व्हील बेस ज़्यादा है, इस वजह से भी हो सकता है। और बड़ी गाड़ियों में, ऐसे एडवेंचर बाइक्स में ये इशू रहता ही है थोड़ा, क्योंकि मेरी जो पहली की बाइक थी 150 सीसी तक की गाड़ी थी, उसमें तो 33,000 किलोमीटर चला था जिक्सर में। और इसमें क्या है, कोई आप कट करके यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉक दिया नहीं है, सिंगल है, वन पीस है, और इसके टिथ भी ज़्यादा हैं, लंबा चैन है, तो जल्दी चला जाता है। तो थोड़ा सा मैं तो इसको नो नॉनसेंस बाइक तो अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसको बड़ा बोलते हैं ना कि बड़ा थोड़ी केयर ज़्यादा मांग रहा है ये बाइक। तो अभी मैंने ये यूट्यूब का लोगो वगैरह भी हटा लिया, कि नॉर्थ ईस्ट राइड कर लिया मैं, और ये नाम भी हटा दूंगा मैं। मेरे को थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आ रहा है, छपरी जैसा लग रहा है ये, तो उतना अच्छा नहीं लगता है आजकल ये लोगो वगैरह लगाना। खैर, सबकी अपनी चॉइस है। तो दूसरा, अब अगले चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अपना ये जो सेंटर स्टैंड है, जिसकी कमी थी इस बाइक में, वो मैंने लगाया था, और वो मैं ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैं, सन्स क्लासिक पार्ट्स थे। तो रेट मत पूछिएगा, बड़ा महंगा था, पर मुझे बहुत ज़रूरी लगा सेंटर स्टैंड, इसलिए मैंने मंगा लिया था। पर इसकी फ़िटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसमें ना ये थोड़ा सा चेंजेस किया था। तो ये जो है ना, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये जो है टी शेप का जो आप देख रहे हैं ऐसा, तो ये जब मैं ऐसा सेंटर स्टैंड में डालूंगा ना, तो यहाँ आके फिक्स हो जाता है, इस वाले में आके फिक्स हो जाता है। पहले क्या था, ये वाला हिस्सा जो है ना ऐसा लगा हुआ था, और ये यहाँ आके फिक्स होता था। तो ये इतनी अच्छी जो है, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाता था, और ये जब मैं सेंटर स्टैंड में डालता था तो इसका जो है उतना अच्छा जो है नहीं मिल पाता था, मेरे को ग्राउंड भी नहीं मिल पाता था। अभी मैं आपको एक बार जो है इसको सेंटर स्टैंड में डाल के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब कितना बढ़िया हो गया। मस्त वेल्ड कर लिया हूँ इसके बाद से, और सेम इसी तरीके की मॉडिफिकेशन में अभी एक प्रतीक करके है, मोटो ट्राइब कस्टम्स का, जो वी-स्टॉर्म के कुछ एक्सेसरीज़ बनाता है, कर्नाटका का है। तो उसने भी जो है सेम इसी डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पे ही अपने अभी के जो सेंटर स्टैंड बनाए हैं, और अभी सब तरफ डिलीवर कर रहा है ऑल इंडिया। तो मुझे अच्छा लगा कि ये मेरी अपनी कलाकारी थी। मैंने वेल्डर से बात की, हम दोनों ने डिसाइड किया, ऐसी रैंडमली चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको ऐसा कर देते हैं, इसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए बढ़िया सिक्योर हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि प्रतीक भी सेम मतलब फॉलो कर रहा है लॉन्ग लास्टिंग एक बढ़िया सेंटर स्टैंड बनाने के लिए। अब आप देखो इस सेंटर स्टैंड का लुक, थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ, है ना। और लुक एट द गैप, अच्छा खासा गैप है, और ये इस तरीके का है प्लेसमेंट, है ना। पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा सा और पीछे से दिखाता हूँ, ये इस तरीके का है गैप। पहले ऐसा नहीं था, मतलब ये जो है ना और थोड़ा, ये जो है ना और थोड़ा डाउन था, और ये गैप इतना नहीं मिलता था पहले। लगभग 2 इंच का गैप है, जो मोर देन इनफ है आपका जो भी चेन क्लीनिंग वगैरह के लिए, बाइक क्लीन के लिए, है ना। और इधर से भी दिखाता हूँ कि क्या चेंज हुआ है ना। सो आप देखो, ये वाले पोर्शन पे ये फिक्स हो गया। पहले ये जो है ना ऐसा था, और ये इस पे फिक्स होता था। अब जो है ये ऐसा फिक्स हुआ है, लुक एट दिस। तो अब ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लुक एट द, ऐसा बढ़िया प्लेस हो गया सेंटर स्टैंड। तो ये एक बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई, है ना। क्रैश गार्ड की बात कर लेते हैं। तो मेरा ये स्टॉक क्रैश गार्ड जो 500-600 रुपये में मैं लिया था, अभी तक बढ़िया चल रहा है। इसने ये 2 बार, मैं अभी सेला पास में जब गया था अरुणाचल में, तो 2 बार गिर गया था, तो ये पूरा यहाँ आके चिपक गया था, तो ये हल्का सा क्रैक हुआ था ये, बस बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ है।
फिर ये यहाँ से चिपक गया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा लिया। तो सो फार सो गुड। ये 500-600 रुपये वाला स्टॉक क्रैश गार्ड अच्छे से सेव कर रहा है बाइक को। पर मुझे लगता है ये, जैसे आप देखो इसका जो लेंथ है इतने तक है, ये कम से कम 2 इंच इतना होता ना, ये आराम से पैर रखते भी बन जाता और इसके अलावा और किसी क्रैश गार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो इससे बड़ा तो स्प्लेंडर में भी देता है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। तो ये थोड़ा सा खाली खाली लुक आता है इससे, है ना, कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए इस तरीके का। तो एक मैं सोच रहा हूँ कि एक बेंडीडॉस या मोटो ट्राइब या पीएस कस्टम्स, इन तीनों में से किसी का क्रैश गार्ड लूँ। तो अभी तक तो डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना एकदम ब्लैंक दिखता है, सामने का खाली सा दिखता है। तो लेट्स सी, आने वाले टाइम पे ये एक क्रैश गार्ड तो लेना पड़ेगा। पर अभी सो फार सो गुड। अगर आप छोटे मोटे क्रैशेस होते हैं उससे भी ये बचा ले रहा है, ये अपना काम कर दे रहा है, तो अभी तो ऐसी कोई नीड नहीं है। इसके अलावा मैंने मतलब अपनी बाइक का बैटरी भी चेंज करा लिया, क्योंकि वारंटी पीरियड में ही था। 7 महीने हुए थे, तो बैटरी की प्रॉब्लम आ रही थी, टाइमिंग और जो इग्निशन मतलब स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने रिप्लेस करा लिया, तो वो एक्साइड ने रिप्लेस कर दिया। और मेरे वर्धमान सुजुकी वाले सर्विस सेंटर वालों ने भी बहुत प्रॉम्प्टली इस पे काम किया, तो थैंक्स टू देम ऑल्सो। क्योंकि उन्होंने आज जैसे मैं गया हूँ तो वो मुझे एक दूसरी बैटरी यूज़ करने के लिए दिए थे, एंड वो इसकी बैटरी ले गए थे, और विद इन अ वीक जो है मेरी न्यू बैटरी एक्साइड की तरफ से वो उन्होंने क्लेम कर दिया था, विद इन अ वीक आ गई थी। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। और इसमें ब्रेक पैड्स की बात करें तो मैं तो जब मेरी 3rd सर्विसिंग हुई थी, 4th सर्विसिंग हुई थी, जो फर्स्ट पेड सर्विस थे, क्योंकि इसमें 3 पेड सर्विस फ्री आता है, तो उसमें मेरे ब्रेक पैड्स चेंज हुए थे। मतलब फ्रंट के ही चेंज हुए थे, बैक का तो अभी भी अच्छा है, अभी तक चल रहा है। तो 4th सर्विसिंग में अराउंड 14 या 15,000 में हुआ था 4th सर्विसिंग। तो उस टाइम मैंने पहली बार जो है अपना ब्रेक पैड चेंज कराया था फ्रंट का। तो अभी जो कंपनी का आता है वही चेंज कराया है, बाकी तो सब सही चल रहा है अभी तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।